माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। आज का जो टॉपिक रखे हैं हम क्लास 8 बायोलॉजी, वह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन्स, फंगस ये सब आते हैं, जिनके हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, उससे इन्फेक्शन, डिजीज जितने भी हैं सभी को हम यहाँ पर आपको बतलाएंगे। तो पहले तो आप जानें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। माइक्रो ऑर्गेनिज्म these are too small and are not visible to the unaided eye. They can live in all kinds of environments ranging from ice, cold climates to hot springs, deserts and marshy lands. तो आप ये जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ कैसे अवेलेबल है। सबसे पहले जानेंगे कि इसे नेक्ड आई के द्वारा इसे नहीं देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। उस माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और साथ ही साथ यह हर जगह, जितने ऑल अराउंड अस, सभी जगह यह अवेलेबल है। यह आपको कोल्ड एरिया में, मर्सी एरिया में, मर्सी यानी बहुत सारे दलदल का भाग है, या आपको हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, काफ़ी गर्मी में भी, काफ़ी ठंड में भी, हर जगह पर यह आपको अवेलेबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी क्लाइमेट्स में यह रह सकता है, कोल्ड में, हॉट एरिया में, कोल्ड एरिया में, जितने सभी जगह। डिजर्ट एरिया, डिजर्ट मतलब वह आपको वहाँ का जिसको मरुभूमि कहते हैं, वहाँ खासकर हॉट, वहाँ गर्मी काफ़ी पड़ते हैं, वह सभी जगह। मर्सी लैंड्स यानी दलदल वाले भाग, कीचड़ वाले भाग, सभी जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं। अब जानना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। वह सबसे पहले मैं बात करूंगा वायरस। वायरस का मतलब होता है पॉइजन। यह ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। यह आपको नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्ट करता है। यह वायरस जो होते हैं विदाउट सेल का होता है, विदाउट न्यूक्लियस का होता है। और यह वायरस यदि ऐसे है तो वह जान लीजिए कि वह डेड है, लेकिन जैसे ही लिविंग सेल्स पर वह आता है तो वह धीरे धीरे उस पर क्या होता है, ग्रो करने लगता है। तो आप जानेंगे कि वायरस, दीज आर क्वाइट डिफरेंट फॉर्म। यह इसका फॉर्म में जो है आपको यह जो अलग अलग ढंग से वैरी करता है, बदलते रहता है। और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें यह आपको डिफरेंट फॉर्म में यह होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी यह रिप्रोड्यूस जो करते हैं ऑर्गेनिज्म के इनसाइड और साइड, आउटसाइड पर नहीं, इनसाइड यानी इंटरनल पार्ट पर। और होस्ट कहने का मतलब क्या है आप जानेंगे। बायोलॉजिकल टर्म एक होस्ट होते हैं और एक गेस्ट होते हैं। तो जो जहाँ से वह फूड को भोजन प्राप्त करता है, फूड प्राप्त करता है, वह होस्ट हो गया। जिसके द्वारा वह लेता है वह गेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म का काम करता है, व्हिच में बी बैक्टीरियम, plant and animal, disease like AIDS, पोलियो, चिकन पॉक्स, यह चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू कहते हैं, एंड मोस्ट कॉफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। यानी यहाँ पर आपको पोलियो जो है वायरल डिजीज है, चिकन पॉक्स क्या है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियम क्या है, वायरल, एड्स क्या है, वायरल डिजीज है, कफ्स क्या है, वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरल डिजीज है। तो यह जितने भी डेंजरस डिजीज जो है वह किसके द्वारा कॉज्ड होते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, वह होते हैं वायरस के द्वारा। यहाँ तक कि कैंसर वगैरह जो है, कैंसर जो है, यह सारे जो है आपको वायरस के द्वारा यह आपको ट्रांसमिट करता है या फैलता है। इसके बाद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। These are the microorganisms that produce in human disease like typhoid and tuberculosis। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो होते हैं डिजीज वह है आपको टाइफाइड है,
ट्यूबरक्लोसिस है, यह सब जो डेंजरस डिजीज है वह किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन्स का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। आप ये जानेंगे कि प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत जो आते हैं अमीबा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, एंटामीबा कोलाई है, और एक स्पोरोजोआ है, और उसके साथ साथ मलेरिया रोग डिजीज जो कॉज कर फैलता है, यह सब के सब जो है आपको प्रोटोजोअन्स होते हैं। तो दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज सीरियस डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। डिसेंट्री जो होते हैं वह आपको वोमिटिंग होना, यानी उसको ये जानेंगे कै दस्त होना, कै दस्त जो होते हैं लूज मोशन होना, यह सब के सब क्या है आपको प्रोटोजो डिसेंट्री होते हैं। यह काफ़ी पहले डेंजरस डिजीज माने जाते थे, लेकिन आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया है कि उसका अब इलाज और ट्रीटमेंट जो है अब संभव है, बिल्कुल आसान हो गया है। और डिसेंट्री यानी इंटेस्टाइन में जो आपको क्या कहते हैं, जो इन्फेक्शन होता है जिसके कारण लूज मोशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता रहता है, यह सब के सब जो है प्रोटोजोअन्स होते हैं। और मलेरिया रोग जो होते हैं, डिजीज जो फीवर होते हैं, ये भी क्या है प्रोटोजोअन्स हैं। स्पोरोजोआ क्लास में आते हैं, जिसको जो आपको मलेरिया डिजीज को आपको क्या करते हैं कि मलेरिया डिजीज होते हैं, जो फीवर होते हैं, यह सब के सब प्रोटोजोअन्स हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यह आप जानेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल में जो कन्वर्जन होते हैं, उस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यह आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम रखे हैं, बहुत सारे टर्म्स अभी और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ाएंगे। और यह सब बेसिक है, ऐसे तो क्लास 8 में है, लेकिन 10th में 8, 9, 10th के बाद जो 11 में जाएंगे तो हम जितने भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफ़ी डिटेल पढ़ना है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपको यह सब टर्म को जानने की आवश्यकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे बतलाएंगे, बहुत सारे टर्म्स हैं उसको भी दिखाएंगे।